बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं की हिंदी की 8वीं कविता देखेंगे जिसका नाम है जीवन नहीं मरा करता, जिसके लेखक है गोपाल दास सक्सेना नीरज। जन्म 4 जनवरी 1924, पुरावली इटावा उत्तर प्रदेश। रचनाएं बादर बरस गयो, नीरज रचनावली, नीरज की गीतिकाएं, दर्द दिया है। परिचय पद्म भूषण गोपाल दास सक्सेना नीरज जी कवि सम्मेलनों के मंचों पर काव्यवाचक एवं विख्यात गीतकार हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने विविध उदाहरणों के माध्यम से जीवन की समस्याओं और इसकी शाश्वतता की ओर संकेत किया है। देखो, यहाँ पर हम कविता देखेंगे। कविता के पहले जरा सोचो, चर्चा करो। यदि सूर्य प्रकाश न होता तो इन पर क्या प्रभाव पड़ता। यह आपको आपके नोटबुक में लिखना है कि अगर सूर्य प्रकाश न होता तो वनस्पति पर क्या परिणाम पड़ता, पशु पक्षियों पर क्या असर होता और मानव की जो रोजनिशी है उस पर भी क्या असर होता, यह आपको लिखना है। हम कविता देखेंगे। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या। आंसू गर गीलाम हुए तो समझो पूरी हुई समस्या। रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी। जैसे रात उतार चांदनी पहने सुबह धूप की धोती। वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों, चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। बचपन नहीं मरा करता है। कितनी बार गरियां फूटी शिकन पर, ईपन घट पर कितनी बार कश्तियां डूबी। चहल पहल वो ही है तट पर। दम की उम्र बढ़ाने वालों, लौ की आयु घटाने वालों, लाख करे पतझर कोशिश पर वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखड़ों के नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता। देखो, यह जो कविता है, इस कविता के माध्यम से हमें यह जो कविता है वह कविता आपको इस कविता का गायन करना है। और इस कविता में क्या बताया गया है कि हमें क्या करना है कि कुछ भी हो जाने पर भी हमारा जीवन है, यह जीवन नहीं मरता है। इस कविता के माध्यम से हमने यह देखा है कि जीवन में असफल हो जाने का अर्थ यह नहीं होता कि जीवन समाप्त हो गया है। हमें विराग होकर फिर से प्रयास करना है। कैसे? देखो, जो व्यक्ति छिप छिप कर अश्रु बहाते हैं, और तो अश्रु कैसे होते हैं? मोती के समान होते हैं। मोती, जो अश्रु होते हैं, देखो अश्रु की बूंद कैसे होती है। एक मोती, अगर एक आध मोती लगाया जाए तो उसी समान अश्रु होते हैं। और यह जो अश्रु है, जो मोती समान हमारे अश्रु यह जो लोग लुटाते हैं, तो उनको कहा गया है कि तुम क्या करो कि कुछ सपने, तो आपका एक आध सपना टूट चुका है, तो उन सपनों के टूटने के क्या हमारा जीवन मरा है? क्या हमारा जीवन समाप्त हो गया है? नहीं, हमारा जीवन समाप्त नहीं हो गया है। आप क्या करो कि आप अश्रु बहाना छोड़ दो और आप फिर से प्रयास करो। अगर एक आध माला बिखर गई तो खुद ही हल हो गई समस्या। आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई समस्या। अगर एक आध माला टूट जाती है तो हम उसे फिर से जोड़ सकते हैं।
लेकिन आप क्या करो कि उसी के माध्यम से उसे पकड़ कर मत रहना, क्योंकि हमें समस्या, अगर हम पर समस्या आई है तो हम उसे हल करना भी जानते हैं। जो रूठे दिन है, कुछ रूठे दिन कैसे होते हैं, कभी हमारी कमीज़ फट जाती है तो हम क्या करते हैं, उस कमीज़ को सी देते हैं। अगर हम दीप बुझ जाता है तो हम क्या करते हैं, दीप लगा देते हैं। लेकिन दीप अगर आंगन में का दीप अगर बुझ जाता है तो आंगन नहीं मरता, हम फिर से दीप लगा सकते हैं। और खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जल बदलती पोती, जैसे रात उतार चांदनी पहने सुबह धूप की धोती। देखो, जिस प्रकार रात होने पर चांदनी आती है और उसी प्रकार सुबह आती है। रात अगर आती है, रात में चांदनी आती है और उसके बाद रात होने के बाद फिर से सुबह होती है। उसी प्रकार जीवन होता है, कभी चढ़ाव आते हैं, कभी उतार आते हैं, लेकिन हमें प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए। हमें हमारा जीवन नहीं समाप्त करना चाहिए, हमें प्रयास करना चाहिए। वस्त्र बदलते, जिस प्रकार हम वस्त्र बदलते हैं उसी प्रकार देखो, वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों, चंद खिलौनों के खोने पर बचपन नहीं मरा करता। जिस प्रकार एक आध बच्चा है और उसका एक आध खिलौना जो है वह खिलौना खो गया हो तो उसका बचपन नहीं जाता, केवल खिलौना ही खोया है, बचपन तो नहीं खोया है ना। तो उसी प्रकार से क्या करना है कि हमें हमारे जीवन में कुछ समस्याओं का हल कर कर आगे बढ़ना है। आगे देखो, कितनी बार गगरियां फूटी शिकन पर आई पनघट पर, कितनी बार कश्तियां डूबी चहल पहल वो ही है तट पर। देखो, जिस प्रकार एक खाद यहाँ पर देखो, ये जो स्त्रियां हैं वह गगरियों में पानी भर कर ले जा रही है। पानी भरते भरते कुछ गगरियां फूट जाती है पानी में, कुछ कश्तियां भी डूब जाती है। तब क्या पानी बहने का रुकता है? नहीं, वह बहता ही रहता है। गगरी अगर एक फूट जाती है तो दूसरी गगरी में पानी भरा जाता है, लेकिन पानी भरना नहीं छोड़ा दिया जाता। उसी प्रकार हमें जीवन में आगे बढ़ते जाना है। एक समस्या का हल छोड़कर हमें दूसरी समस्या का भी हल करना होता है, और हमें हमारे जीवन में कभी भी अच्छा विचार करना होता है। आगे देखो, तब की उम्र बढ़ाने वालों, लोग की आयु घटाने वालों, लाख करे पतझर कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता। टूट लिया माली ने उपवन, लूटे न लेकिन गंध फूल की, तूफानों तक ने छेड़ा पर की बंद न हुई धूल की। नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखड़ों की नाराज़ी से दर्पण नहीं मरा करता। देखो, जिस प्रकार उपवन में बहुत सारे फूल होते हैं, पत्ते होते हैं, बहुत सारी फूल होते हैं। अगर एक हाथ माली ने पूरा उपवन जो है, उपवन के पूरे फूल तोड़ दिए हैं, लेकिन जो फूल की गंध है वह गंध को वह नहीं मरा सकता है। उसी प्रकार से हमें क्या करना है, जो हमें नफरत, हम पर जो व्यक्ति नफरत करते हैं, उस नफरत को धूल की तरह उड़ा देना है। और हमें क्या करना है कि अच्छा विचार कर हमें अच्छे विचारों के साथ आगे बढ़ना है। इस कविता के माध्यम से हमने यह सीखा है कि जीवन में असफल होने जाने पर हमें जीवन समाप्त नहीं करना है, तो वह निराशा न लेकर हमें फिर से प्रयास करना है। देखो, इसके बाद में मैंने समझा, आपने इस कविता के माध्यम से क्या समझा है यह बताना है। उसके बाद यह जो स्वाध्याय है, यह स्वाध्याय आपको करना है। इसके बाद का जो पाठ है, यह पाठ हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।